परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों का आश्रय लेकर अपने स्वरूप की ओर निरंतर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृद्ध विचार सागर की षष्ठम तरंग में गृद्धदेव के 3 प्रश्नों का शोधन करते हुए सांख्य शास्त्र की बात कल हम कर रहे थे। ये सांख्य शास्त्र जो दो प्रकार से कहा गया है। एक ईश्वरवादी सांख्य शास्त्र है जिसमें ईश्वर को माना गया है। दूसरा सांख्य शास्त्र के बारे में भी चर्चा की गई जिसे अनईश्वरवादी माना गया। प्रथम सांख्य शास्त्र देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल भगवान के द्वारा अपनी माता को उपदेश रूप में प्रदान किया गया। वहीं कोई एक और कपिल हुए और उन कपिल ने एक नया सांख्य शास्त्र दिया और प्रचलन में वही सांख्य शास्त्र है। और इस सांख्य शास्त्र के अनुसार 25 तत्वों की व्याख्या की है। इसमें प्रकृति को मुख्य रूप से उपादान कारण के रूप में माना गया है। उपादान कारण किसे कहते हैं? उपादानता यानी जैसे मिट्टी समस्त बर्तनों का उपादान कारण। मिट्टी से ही सारे बर्तन बनते हैं। जैसे सूत वह उपादान कारण है समस्त वस्त्रों का। जैसे सोना उपादान कारण है सब आभूषणों का। ये जो उपादान कारण है जब ये सृष्टि का अस्तित्व प्रारंभ हुआ, ये कह लीजिए, तो कहते हैं सबसे पहले साम्यावस्था में प्रकृति होती है। ये प्रकृति साम्यावस्था में होती है, शांत होती है, कोई स्फुरना नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई स्पंदन वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल शांत। लेकिन जब इसमें कोई स्फुरना होती है, स्पंदन होता है इसी प्रकृति के, तो इससे कुछ निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जब इससे निर्माण प्रारंभ होता है तो वो इसका कार्य कहलाता है। एक कारण है, एक कार्य है। कारण को प्रकृति कहा गया और कार्य को विकृति कहा गया। विकृति यानी जो वस्तु जैसी है मूल रूप में
वो पुनः वैसी ना रहे। मूल रूप में आटा और वही गूंथने के बाद, सेकने के बाद रोटी बन गई, है तो आटा ही, लेकिन आटा रोटी का रूप धारण कर लेता है। तो ये आटे का कार्य हो गया रोटी। आटा प्रकृति है और रोटी विकृति है। लेकिन बेसिकली कुछ जगह पर ये जो रूपांतरण होता है पुनः कारण रूप हो जाता है। अर्थात जिससे जो चीज बनी, अगर चाहे तो उसे पुनः पूर्व रूप में लाया जा सकता है। जैसे आभूषण सोने से बना, चाहे तो आभूषण को सोने के रूप में लाया जा सकता है। एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज इसमें यह भी है कि पुनः उसे उस रूप में लौटाया नहीं जा सकता। जैसे रोटी बनी तो रोटी को पुनः आटा नहीं बनाया जा सकता। कपड़े बन गए, कपड़ों को पुनः सूत नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अस्त्र शस्त्रों को लोहा बनाया जा सकता है। तो दो तरह का ये परिवर्तन है, दो तरह का ये कार्य है। एक स्थिति में तो कार्य पुनः कारण रूप हो जाता है, और दूसरी स्थिति में कार्य परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो विनिष्ट हो जाता है। कार्य विनाश को प्राप्त हो जाता है। और ये सब दृष्टांत समझाने के लिए हैं, ये भी ध्यान रखना। इशारा समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी दृष्टांत पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता। उसके माध्यम से किए गया इशारा, उसी से अपने को, प्रकृति को, परमात्मा को जाना जाता है। तो यहां भी हम दो चीज देखते हैं। एक तो पुनः पहले रूप में आ जाना, कारण कार्य रूप में बदला, लेकिन फिर से कार्य कारण हो गया। और एक में कारण कार्य रूप में तो बदला, लेकिन कार्य पुनः कारण नहीं होता। बस यही संसार का खेल है। संसार में यही दोनों बातें देखने को आती है। इस संसार में यही दोनों बातें देखने को आती है। किस रूप में? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मैं आपको थोड़ा सांख्य से बाहर ले गया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इन दोनों को अलग अलग कर दी। एक में हमें ब्रह्म सत्य के दर्शन होते हैं, एक में हमें जगत मिथ्या के दर्शन होते हैं। आपकी समझ में दोनों बातों तो आ गई। जो मैंने पहले की कही, कार्य और कारण, इनमें किसी को भ्रांति है क्या? वो तो समझ लो। एक बार फिर से समझा देता हूं, जिससे फिर आपके समझ में विषय आ जाए। मोटी सी भाषा में समझाता हूं। किसी चीज से एक दूसरी चीज बनी, जो मूल रूप में पहली चीज है, उसने दूसरी चीज को बना दिया, लेकिन दूसरी चीज फिर से पहले ही रूप में आ जाए। पानी को बर्फ बना दिया फ्रिज में रख के, तो बर्फ फिर से पानी बन जाएगा?
रोज करते हो, इससे साधारण बन जाएगा नहीं। दूसरा, आटे को रोटी बना दी, पर रोटी आटा, जहां पर कारण कार्य में बदला और कार्य पुनः कारण हो गया, पानी रूपी कारण बर्फ रूपी कार्य में परिवर्तित हुआ और बर्फ रूपी कार्य पुनः जल रूपी कारण को प्राप्त हो गया, यह ब्रह्म सत्य है। इसे क्या कहा? ब्रह्म सत्य। सोने से आभूषण बना और आभूषण पुनः सोना हो गया, लोहे से अस्त्र शस्त्र बने और अस्त्र शस्त्र पुनः। इसी प्रकार से इस परमात्मा से, इस परमात्मा से अनेक आत्माओं का प्रकटन भाषा, यहां मैंने शब्द क्या इस्तेमाल किया? भाषा। हुआ नहीं परमात्मा अनेक आत्माओं के रूप में विभाजित, लेकिन भासने लगे। परमात्मा अनेक आत्माओं के रूप में भास रहा है, सब शरीरों में अलग आत्मा रूप से भास रहा है, लेकिन जैसे शरीर की सीमा से बाहर निकले, पुनः आत्मा परमात्मा हो गया। वास्तव में हुआ क्या? सोना आभूषण बना, सोना आभूषण बना। सोचो, आभूषण बनने के बाद भी क्या रहा? सोना तो रहा है। परमात्मा आत्मा बना, परमात्मा आत्मा बना सीमितता के दृष्टिकोण से, एक सीमाबद्ध शरीर की सीमा में बंधा होने के कारण से। यद्यपि परमात्मा नहीं बंधता, लेकिन ये समझाने का तरीका है। परमात्मा आत्मा रूप से भाषा, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा ही रहा। आत्मा रूप में भासने के बाद भी रहा परमात्मा ही, आभूषण बनने के बाद भी रहा सोना ही, अस्त्र शस्त्र बनने के बाद भी रहा लोहा ही। तो पहली बात तो यह है, कारण कार्य रूप में बदला, लेकिन रहा सदा कारण रूप, कोई परिवर्तन नहीं। आगे बात समझ में क्या आई? कारण कार्य रूप में बदला, लेकिन कार्य रूप में भी वो कारणता सदा भासती रही, सदा प्रतीत होती रही। बर्फ में जल फिर भी सदा बना रहा, सोने के आभूषणों में सोना सदा बना रहा, लोहे के अस्त्र शस्त्रों में लोहा सदा बना रहा। आगे बात समझ। अब तो आगे खोपड़ी में बात कि कारण कार्य रूप में बदला, लेकिन फिर से वो कार्य कारण ही रहा। यही है ब्रह्म सत्य, यही है परमात्मा और आत्मा एक। यहीं पर आत्मा और परमात्मा की भिन्नता नहीं होती। समष्टि वायु अनेक शरीरों में प्राणवायु बना, समष्टि वायु सर्वत्र व्याप्त वायु जब शरीरों के अंदर प्रविष्ट हुआ, अनगिनत शरीरों में प्रविष्ट हुआ, करोड़ों अरबों खरबों शरीरों में प्रविष्ट हुआ, तो प्राणवायु बन गया।
लेकिन वो प्राणवायु सदा वायु ही रहा, समष्टि वायु ही रहा। केवल शरीरों की उपाधियों से वो प्राणवायु कहलाया। ऐसे ही परमात्मा समष्टि वायु की तरह से है, और शरीरों में जैसे प्राणवायु है ऐसे आत्मा है। जैसे प्राणवायु कभी भी समष्टि वायु से भिन्न नहीं हुआ, ऐसे ही आत्मा कभी परमात्मा से भिन्न नहीं हुआ। यह है ब्रह्म सत्य। और दूसरी बात जगन मिथ्या। जगन मिथ्या में क्या है कि प्रकृति जब विकृति को प्राप्त हुई तो वो विकृति फिर कभी भी मूल रूप में परिवर्तित नहीं हुई, मूल रूप में नहीं है। इसको कहते हैं जगन मिथ्या, कि परिवर्तन होने के बाद फिर से मूल रूप में नहीं आ सकते। जैसे कि शरीर, ये शरीर, अपने से बड़ों के शरीरों के बारे में सोच के देखो। माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीले में जो शरीर हमारे साथ रहे या हम उनके साथ रहे, क्या दीजिए, और कुछ समय के बाद में शरीर यहां से चले गए, हम ही अर्थी पे धर के कंधों पे लेके शमशान भूमि में चिता पर रख करके आग लगा करके उसे राख बना करके चल गया। शरीर क्या बन गया? क्या फिर कोई ताकत है जो उस राख को उसी शरीर के रूप में परिवर्तित कर दे? उसी शरीर है कोई ताकत? किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उस राख को पुनः उस शरीर का रूप दे सके। वो जीव भले बदल करके दूसरे शरीर को तो प्राप्त कर ले, लेकिन उस शरीर को प्राप्त कर नहीं सकता, क्योंकि जल करके भस्म हो गया, उसमें कुछ रहा नहीं, भस्म हो गया, राख हो गया, भस्मांतम शरीर। तो इसे कहा मिथ्या। और मिथ्या कहने का जो तात्पर्य है उसमें एक बात और भी है। जिस चीज को हम मिथ्या कहते हैं, कहते हैं उसकी वास्तविकता समझ में आ जाती है कि विनाशी है, लेकिन मिथ्या कहने के बाद भी, उसका विनाशित्व सिद्ध होने के बाद भी, हमारी पूरी जानकारी होने के बाद भी वो भासता रहता है। मिथ्या तो इसको कहते हैं कि हमें उसके विनाशी पने का भान हो गया, जान लिया, समझ लिया, और उसके बाद भी वो भासी। रेगिस्तान में रेत में जल है नहीं, भासता है। शुरू में भाषा तो हमने जल समझ लिया, लेकिन जब हमें पता चल गया कि भाई तो जल नहीं तो रेत है, तो भाषा तो फिर भी। ऐसे जब आपने इस शरीर को मिथ्या समझ लिया, इस शरीर को मिथ्या समझ लिया, विनाशी समझ लिया, जाने वाला समझ लिया, रहने वाला नहीं है ये समझ लिया, क्षण मंगो समझ लिया, समझ लिया, हकीकत सामने आ गई, उसके बाद भी भास तो रहा है। तो जब तक ये भासे, अब बात ये शरीर जब तक भासे, प्रतीत हो, भले ही पता चल गया झूठा है, लेकिन उसके बाद भी इसमें व्यवहार चलता रहे, चलेगा ही तो चलता रहे। उसको लेकर के फंसे हुए हैं जी या नहीं फंसे हुए हैं जी, इस तरह के संकल्प विकल्प भी मन में नहीं आने चाहिए। ये संकल्प विकल्प भी नहीं होने चाहिए।
चले जैसा चले, जिस प्रकार चले, सब ठीक, लेकिन इसका मिथ्यात्व जरूर निश्चित करें, और मिथ्यात्व निश्चित करके इससे वैराग्य को प्राप्त हो जाए कि मैं हूं नहीं। जो देहो अस्मि भाव है, मैं देह हूं ये मानने वाला भाव है, ये भाव निवृत्त हो जाए, ये भाव रहे ही नहीं। अब तो देह प्रारब्ध के अधीन चल रहा है, जली हुई रस्सी है, भुना हुआ चना है। जैसे जली हुई रस्सी होती है, जल जाती है लेकिन उसकी ऐंठन दिखाई देते रहती है। ये हमारे मंडी में होली लगती, और अब तो जमाने बदल गए। पहले क्या होता कि लोग गाय का गोबर लेके आते, और गाय का गोबर ला करके बड़कुल्ले बनाते थे, वो बनाए, सबने बनाए, उसकी फिर माला बना करके वो फिर होली के दिन होली को पूजते और वहां चढ़ा के आते श्रद्धा के साथ। हमारे सब कार्यों में श्रद्धा जुड़ी हुई होती है। अब हमने देखा कि होली को जला दिया गया, सुबह क्या होता कि अगले दिन फाग होता तो सुबह सुबह हम लोग होली पे जाया करते, जहां होली जलाई थी देखो भाई भी कितनी आग से क्या है, क्योंकि जो होली बनाते थे उनको रहता है ये भाई देखो क्या स्थिति है, अभी चल रही है नहीं चल रही है। हमारी होली तो 3-3 4-4 दिन तक चलती रहती थी, आपको बताएं। वो पहले इस तरह नहीं मनाई जाती, वो ऊंची होलियां बनती थी, तो प्रतीकात्मक रह गई। तो हम जब सुबह जाकर के देखते तो जो बड़कुल्ले होते ना, वो जो के तो पड़े हुए दिखाई देते, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और जैसे हम उठा करके कुछ भी उस पर लगाते या हाथ ही लगाते तो राख बन जाती। तो भास रहे थे, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, लेकिन जैसे ही मृत्यु रूपी प्रारब्ध का झोंका आया, वो भासना बंद हो गया। मृत्यु रूपी प्रारब्ध का झोंका आएगा सबके जीवन में, नजदीक है, दूर नहीं। बुरा मत मानना भाई, बुरा मानने की जरूरत नहीं, प्रमाणित करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बचपन अपना याद है सबको? जब आप 5वीं 6ठी 8वीं क्लास में पढ़ते थे, याद है ना, कैसे कूदते फांदते फिरा करते थे। अब घरों के वातावरण उस तरह के नहीं रहे। पहले तो बच्चे घर से निकलते, सब जगह डांक मारते और खूब कूदते फांदते रहते, इसलिए वो स्वस्थ रहते, उनका मन फिट रहता। पता नहीं कौन कौन से खेल खेलते, भागे दौड़े खूब फिरा करते। स्वभाव था, सबके स्वभाव ऐसे रहे। बहुत छोटी सी घटना, हमारे किराएदार आ गए, पता नहीं कैसे कैसे शरारतें होती। तो ये बचपन की जो यादें हैं आज भी है ना, सबको याद है ना? कितने समय पहले आपका बचपन बीता हो? उस बचपन से आज के समय की दूरी कितनी है? आज भी आपको लगता है कि कल की बात है। उस बचपन से 50 साल बीत गए, किसी के 40 साल बीत गए, किसी के 60 साल बीत गए, किसी के 70 साल भी बीत गए, लेकिन वो बचपन की घटनाएं आज भी नजदीक लगती हैं। लगता है कि कल ही की बात है, कल ही आपका विवाह हुआ, कल ही आपके बाल बच्चे हुए, कल ही आपने अपने बाल बच्चों के विवाह कर दिए।
आदरणीय लाला जनेश्वर दयाल जी बैठे हुए हैं, सबसे विवृद्ध हमारे यहाँ इस समय हैं। ऐसा लगता है ना लाला जी कि कल की घटना है, अपनी शादी भी याद होगी, बच्चों की शादी भी याद होगी, है ना? कल की घटना लग रही है ना? जब 50 साल 60 साल ऐसे गुजर गए, आपको लगता है 50-60 साल कल की घटना है, तो मैं 10 साल को कौन सी सीमा में बांधूं? 10 साल को 20 साल को कौन सी सीमा में बांधूं? बस यही है, यही वास्तविकता है। अब तो भाई वो जले हुए बड़कुल्ले हैं, समझ लो। कब प्रारब्ध के झोंके के रूप में वायु आए और उड़ा करके ले जाए, भरोसा नहीं है। इसलिए इसका मिथ्यात्व तो आज निश्चित कर लो, इसके मिथ्यात्व को आज ही समझो। परसों हम लोग मुरादाबाद गए, कथा के काम से चर्चा चल रही थी। भाई 65 से 75 की जो आयु है ना, बस ये समझ लो 65 से 75% लोग इस आयु में ही चले जाते हैं जरा, और 80 होते होते 80% चले जाते हैं, 85 होते होते 85% चले जाते हैं। और मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर इसे 85 पे मैं कहूँ कि 99% चले जाते हैं। 85 से ऊपर जाने वाला तो 1-2% व्यक्ति है। एक आधी तो चलता है, एक आध का अपवाद होता है ना, वही तो कहना। अब विषय क्या है? 85 साल, एक आध को छोड़ करके अपनी आज की आयु को देखो और 85 साल की प्रतीक्षा करो, कितना समय शेष है। ये डिस्टेंस देखिए कितना है। जो 70 में चले गए समझ लीजिए 15 साल, जो 80 में समझ लीजिए चले गए समझ लो 5 साल। कब जागोगे? अब भी कब जागोगे? अब भी क्यों धक्के खा रहे हो? अब भी क्यों चिपके पड़े हो? यही है विकृति। इसी को प्रकृति की विकृति कहा गया कि मिथ्या में अपने मन को अटका रखा है, सत्य से दूर भाग रहे हैं। सत्य एक आत्मा, सत्य एक आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा। ये आत्मा ही परमात्मा सोते सोते तो बहुत समय बीत गया, सोते सोते न जाने कितना समय बिता दिया गया, लेकिन अभी तक जागे नहीं। अगर कुछ जागे, ऐसा नहीं कि नहीं जागे। कौन जागे? जिन्होंने समझ लिया, जिन्होंने मिथ्या को निश्चित कर लिया, जो संसार से चिपके हुए नहीं। संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं, संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं। अब देखिए, आप बाजार से निकल करके क्या अभी भी खरीदार हैं? और कैसे पता चलेगा? मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं, बहुतों को पिंच भी होती होंगी, पिंच भी होती होंगी। दवाई तो सारी कड़वी होती है, लेकिन जो बात मैं बताता हूं ना, कहीं दुनिया में सुनने को नहीं मिलेगी, बता दूंगा आपको।
क्योंकि इतना कड़वा कहने वाला कोई मिलता नहीं है, सबको अपना प्रलोभन लगा रहता है। कहती है कभी बिरट के भाग ना जाए, मुझे किसी का डर नहीं भाई, जाता है तो जा, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, उस बात का डर नहीं है, इसलिए कह देता हूं। लेकिन अगर यदि ठीक होना है तो ये कड़वी दवाई का घूंट पीना सीखना होगा, क्योंकि कड़वी दवाई ही इलाज है। जहर की काट जहर ही होता है, इसलिए इस कड़वी दवाई को पीना पड़ेगा। और जहर की काट जहर हमने अपनी आंखों से देखा भाई, बिल्कुल प्रत्यक्ष। जहर को जहर ने काट दिया और आदमी जी गया। हमने चरितार्थ होते देखी, इसलिए कह रहे मेरे मित्रों, ये जो सच्ची बात है, ये चीज समझिए। कार्य और कारण दोनों को समझना होगा, प्रकृति और विकृति दोनों को समझना होगा, और विकृति को दो रूपों में आपको समझना होगा। एक वो विकृति जो पुनः कारण रूप में परिवर्तित हो जाती है, और एक वो विकृति जो फिर कारण रूप में, जो कारण रूप में परिवर्तित हो जाती है वो ब्रह्म है, और जो कारण रूप में परिवर्तित नहीं होती वो मिथ्या है, जगत है। अब जो मिथ्या है उससे क्यों चिपक रहे हैं, उस मिथ्या के लिए क्यों इतनी दौड़ धूप हो रही है। अब तो अवधि बता दी मैंने, अब तक की अवधि जब कट गई तो आगे की अवधि क्यों नहीं कटेगी। अब तक की जैसे कटी है आगे की भी वैसी कटेगी, विश्वास, घटिया नहीं कटेगी। अपने को इस संकल्प से सीमित कीजिए। ये जो संकल्प है कि अच्छी कटेगी, ये आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगा, और बुरी कटेगी ये आपको गर्त में ले जाएगा। और फिर मैं अपनी बात करूं तो अच्छी कटे या बुरी कटे, ये तो विकृति है, और विकृति तो बुरी ही होती है। जैसी कटे सो कट जाए, मेरे को क्या। ये विकृति जैसी कटे कट जाए, मेरे को क्या। मुझे न अच्छे से कुछ लेना देना, न बुरे से कुछ ले देना, क्योंकि मैं तो इस अच्छे और बुरे दोनों से विलग हूं। इस अच्छे और बुरे के कारण प्राप्त होने वाले सुख और दुख दोनों से विलग हूं, क्योंकि मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। यह है मेरी बात। तो इस वास्तविकता को समझना है, और समझ करके इस वास्तविकता में जीना है। ये जीना सीखना पड़ेगा। दर्शन कोई सा भी उठा लो, आप सांख्य उठाएं, न्याय उठाएं, मीमांसा उठाएं, योग उठाएं, वैशेषिक उठाएं, या ब्रह्मसूत्र उठाएं। दर्शन तो आपको आपके कराने के लिए है। ये जो दर्शन शास्त्र हैं, ये आपको आपका दर्शन कराने के लिए हैं। सबने माना है आत्मा असंग है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा दिया, और घुमा फिरा करके किसी ने आत्मा को परमात्मा कहा, किसी ने मह तत्व को ही आत्मा कह दिया, परमात्मा को अलग कह दिया, किसी ने त्रिगुणात्मक अहंकार को आत्मा कह दिया, परमात्मा को अलग कह दिया, किसी ने सगुण साकार ईश्वर को परमात्मा कह दिया, आत्मा को अलग कह दिया, किसी ने अंतःकरण को आत्मा कह दिया, चिदाभास को आत्मा कह दिया, किसी ने बुद्धि को, किसी ने इंद्रियों को, किसी ने शरीर को,
और कोई तो यहाँ तक चलेगी कि इस नाम को ही आत्मा है। तो ये सब विकृतियां हैं, यही है वो सब विकृति। और इन विकृतियों से पुरुष भिन्न है। पुरुष माने परमात्मा, पुरुष माने आत्मा, आत्मा भिन्न है। अब जिन्होंने जहां तक का दर्शन किया उसने उसी को आत्मा मान लिया। जिसने जितना पढ़ा उसी को मान लिया। जैसे आप देखो, हमारे जो बड़े हमारे पूर्वज रहे, माँ बाप दादा दादी, जिन्होंने जो भी देखे, घर में मेहमान आता क्या बनाते थे? वो क्या बनाते? कोई भी मेहमान आता 2 सब्जी बना देते, 4 सब्जी बना देते। उपलब्धि नहीं थी पहले गांव में। 12 महीने न टमाटर मिलते, न आलू मिलते, न लौकी मिलती, न तोरी मिलती, न भिंडी मिलती, न अरबी मिलती, न गाजर मिलती थी का पहले। जब सीजन होता था तब उसी हिसाब से सब्जियां आती। तो हमारे बड़े बुजुर्ग, कोई भी मेहमान भी आ जाए तो उनकी गिनती की सब्जियां थी, 2, 3, 4 तरीके की। दही जमा दी, रायता बना दिया, मीठे में खीर बना दी, हलवा बना दिया, खाने के लिए लड्डू बना दिए, बेसन के बनाए या आटे के बनाए। गिनी चुनी यही तो मिठाइयां हुआ करती थी। लेकिन रूप परिवर्तित होते होते आज घर में कितने प्रकार की सब्जियां बनने लगी, कितना परिवर्तन हो गया। कितने प्रकार की मिठाइयां घर में बनाई जाने लगी। आज तो वो मोबाइल पे नेट खोल करके पता नहीं क्या क्या। तो ये क्या है? ये प्रकृति की विकृति है। ये सब प्रकृति की विकृति है। 100 तरह की मिठाई बनाए, 100 तरह के पकवान बनाए, 100 तरह से रोटियां बनाए। वहां गए हम चौकी धानी, अब वो रोटी लेकर के आए, कभी किसी चीज की रोटी, कभी किसी चीज की रोटी। पूछा क्या है? ये मिस्सी रोटी है जी। मैंने कहा चलो गए। फिर ये गेहूं की रोटी है जी। फिर अजी ये वो ज्वार की रोटी है। फिर अजी ये बाजरे की रोटी है जी। फिर ये पूड़ी है जी, ये फलानी पूड़ी है, फलानी पूड़ी। 10 तरह की रोटियां लेकर के आ गए। आदमी कौन सी खाए? और रोटी क्या? मल्ली। पहले बच्चों को पकाने के लिए घर में औरतें ऐसी ऐसी सी मल्ली सी बनाती थी, क्योंकि उनको पता है आदमी की फितरत का कि बस एक ही टुकड़ा खाना है। अब 10 तरह की रोटी है तो 10 तरह के टुकड़े खा लिए, हो गया पेट पूरा। प्रकृति की विकृति के रूप है। ये रूप परिवर्तन, विकृतियों का भी रूप परिवर्तन आप सदा से देखते आए, सदा देखते रहेंगे। उनकी भी एक सीमाएं थी, आगे वो सीमाएं वाइड हुई, दायरा बढ़ा, आने जाने की सीमाएं थी। पहले लोग कहाँ जाते थे? आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते फिरते हैं, लिमिटेड कोई अनलिमिटेड समझ लिया, लिमिटेड को अनलिमिटेड समझ लिया। दायरा जैसे जैसे वाइड होता चला गया अनलिमिटेड कहते हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। पृथ्वी तो ज्यों की त्यों है, पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी है। हाँ, ये था कि पहले आदमी 10 किलोमीटर के दायरे में सिमटा रहता था, 50 में 100 किलोमीटर में सिमटा रहता था।
अब हजारों हजारों किलोमीटर एक ही दिन में चला जाता। पहले यहाँ से बद्रीनाथ जाना होता तो 8-10 दिन लग जाते थे यहाँ से वहां तक जाने में। निपट के जाता था कि आदमी निपटने के लिए जाता था, निपटने के लिए, लौट का अगर नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर के चलो वे बद्रीनारायण के दर्शन करके आते हैं और वहीं पर जयराम जी की हो जाती है, बर्फ में गल जाते हैं। आपके गांव के वहाँ प्रसाद शर्मा थे और हमारे गांव के लोग शर्मा थे, वे 6 महीने में कन्या और कुमार से पैदल जा सकते हैं 6 महीने, और काले पड़ गए थे जबकि गोले छिपके थे। यही थे। तो खैर चलिए, प्रकृति की जो विकृति है उस विकृति के कितने रूप हैं कोई नहीं समझ सकता, उसका दायरा कहां तक है कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अगर एक बात आपने समझ ली कि ये प्रकृति की विकृति है, ये विकृति विनाशी है, ये विकृति रहने वाली नहीं है और मैं इस विकृति से भिन्न हूं, तो काम बन गया। फिर ये विकृति आपके अंदर कोई विकृति उत्पन्न नहीं कर सकती, फिर ये विकृति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए इस विकृति से बाहर निकलिए, और कैसे समझ करके बाहर निकलिए, इसके वास्तविक रूप को समझ लीजिए कि विनाशी है। अब विनाशी में क्या चित्त को रमाना, विनाशी से क्या चिपके रहना, ए विनाशी से चिपके, ए विनाशी में चित्त को रमाइए, ए विनाशी अपनी वास्तविकता को समझिए। आप अविनाशी हैं, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, यही हम सबकी वास्तविकता है। और नहीं तो भाई घूमते रहें इस चक्र में, प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, प्रकृति से विकृति की ओर, विकृति से प्रकृति की ओर, ये दोनों ही गलत मिल जाएगा। इस घूमने के चक्र को बंद कीजिए और आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा, आत्मा से परमात्मा, आत्मा से परमात्मा, वास्तविकता ये है। स्वयं आत्मा हो, ये हमारा आत्मा ही ब्रह्म है। इसे समझिए और इसे समझ करके खूब मौज बनाइए, मौज बनाइए, समझो आनंद में रहिए, फिर कोई टेंशन नहीं, न इधर की टेंशन, न उधर की टेंशन, न इधर का लेना न उधर का देना, सब टेंशन खत्म। अपने आप में विराजमान हो जाएंगे, कर्ता भोक्ता पने को अपने अंदर से निकाल दीजिए। इसी का नाम है विवेक। बुद्धि के द्वारा ये विवेक प्राप्त होता है, और जिसको विवेक प्राप्त हो जाता है वो इन भोगों की सीमा से बाहर निकल करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर से फिर सुख दुख राग द्वेष इत्यादि ये जो विकार है, जो ये विकृतियां हैं, ये जो बुद्धि के परिणाम हैं, कहते हैं सब छुट्टी हो जाती, ये सब रहते नहीं। फिर न भोग की बात है, न रोग की बात है, न कर्तापना है, न भोक्तापना है। इसी का नाम विवेक है। और सांख्य दर्शन कह रहे कि आत्मा असंग है और सुख दुख आदि जो भी धर्म है ये सब बुद्धि के धर्म हैं। लेकिन एक बात सांख्य दर्शन ने कही कि आत्मा नाना है, अनेक है। आत्मा अनेक है, बुद्धि के धर्म सुख दुख आदि हैं, कर्ता भोक्तापन आदि हैं, और आत्मा इनसे असंग है। अब कहा कि आत्मा नाना है, तो अब गुरुदेव कहने लगे भाई तुम जो है जो बात कह रहे हो, एक तरफ आत्मा को असंग कह रहे हो
और दूसरी तरफ आत्मा को अनेक भी कह रही हो। तो ये बात तो तुम्हारी स्वयं में ही वदतो व्याघात दोष है, अपनी बात को अपने आप काटने वाली बात। क्या सुख और दुख ये आत्मा के धर्म तो तुमने माने नहीं, आत्मा के धर्म तो है नहीं, बुद्धि के धर्म। अगर सुख दुख आत्मा के धर्म हो तो फिर तो एक के सुख दुख से दूसरे को भी सुख दुख हो, क्योंकि आत्मा एक है। जब एक आत्मा है, वेदांत ने क्या कहा, आत्मा एक है, और ये कह रहा है कि आत्मा अनेक है। कहते हैं भाई आत्मा अगर एक है तो एक शरीर को सुख और दुख होने से सबको सुख दुख होना चाहिए। तुमने कहा भाई आत्मा एक है तो एक के सुख दुख से सबको सुख दुख होना चाहिए, तो समाधान दिया कि आत्मा तो एक ही है, लेकिन आत्मा का धर्म नहीं है सुख और दुख। अगर सुख और दुख आत्मा का धर्म होता तो फिर तो एक के सुख दुख से सबको सुख दुख होता। कहते हैं धर्म बुद्धि का है, चिदाभास का है, सुख और दुख, और चिदाभास सब में भिन्न है। कहते हैं आत्मा तो एक है, समझना हो, आत्मा एक है लेकिन चिदाभास भिन्न है, चिदाभास अनेक है। कहा कि कैसे हैं भाई, सिद्ध करो इसको। आत्मा एक है और चिदाभास अनेक है, क्योंकि चिदाभास तो परमात्मा का प्रतिबिंब है। कहने लगे जैसे कहीं पर एक घड़ा रखा है, दिन का समय है, सूरज ऊपर चमक रहा है, तो उसका प्रतिबिंब उस घड़े में पड़ रहा है, तो सूरज एक दिखा। अगर वहीं पर एक के बजाय 1000 घड़े रख दिए जाएं तो सूरज कितने दिखे? एक नहीं दिखा, 1000 दिखे। जब 1000 घड़े, जितने घड़े, हर घड़े में अलग सूर्य दिखे। 1000 घड़ों में जब 1000 घड़े हो गए, 1000 घड़े हो गए तो सूर्य के हर घड़े में अलग अलग पड़े। दूसरे रूप में समझ लो, 1,00,000 टुकड़ी डाल दो कांच की, शीशा तोड़ करके, देखो कितने सूरज दिखते हैं। सब में प्रतिबिंब, सब में भिन्न है, लेकिन सूर्य एक है। ऐसे चिदाभास सब शरीरों में भिन्न है, लेकिन परमात्मा सब शरीरों में एक ही है, सूर्य की भांति। अच्छा, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? शीशा एक रखा हुआ है, सूरज उसमें एक दिखाई दे रहा, उन्हें पत्थर मार दिया, उसके टुकड़े 100 हो गए, 100 सूरज दिखाई दे रहे। परिभाषा कैसे बनाएंगे? ये जो जीव है ये यही तो है, एक से अनेक। अविद्या के कारण प्रारंभ में दर्पण एक है, प्रकृति रूपी दर्पण एक है, एक ही प्रकृति रूपी दर्पण गुणों के स्फुरण से एक से अनेक हो गया। एक ही दर्पण इकट्ठा भी रखा रहो, उसमें भी हजारों प्रतिबिंब दिखाई दे सकते हैं।
एक ही दर्पण में। कैसे अब कहेंगे? उसमें आपने देखा होगा कई बार दर्पण खराब हो जाता है, छितरा हुआ हो जाता है। तो देखो, अलग अलग जगह पर देखो, अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देंगे। एक ही परमात्मा अनेक गुणों से, अनेक गुणों के मिश्रण से अनेक प्रकार का भी दिखता। सूर्य काले दर्पण में काला दिखेगा, लाल में लाल दिखेगा, पीले में पीला दिखेगा, ये भी भेद आ जाता है। लेकिन सूर्य एक ही होता है। अविद्या का बंटवारा है, प्रकृति एक है। एक ही प्रकृति अनेक रूपों में भाषित होता है। यही दर्पणों का विभाजन है, दर्पणों की टुकड़ियां हैं। लेकिन ऊपर सूर्य एक ही है। ऐसे एक ही परमात्मा अनेक दर्पणों में अनेक भासता है, होता नहीं है। सूर्य तो एक ही होता है, भले भाष्य अनेक। ऐसे परमात्मा एक ही है, लेकिन वो सब शरीरों में अलग अलग भासता प्रतीत होता है। सब शरीरों में ये लगता है कि आत्मा भिन्न है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये वास्तविकता है। इसलिए आत्मा एक है, परमात्मा एक है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। इन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। भेद कहाँ है? भेद चिदाभास का है, भेद गुणों का है, भेद अंतःकरण का है, बुद्धि का है। तो इस बात को समझें और समझ करके भाई टिके। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।